देवभूमि है उत्तराखंड की। तो प्रकृति चारों तरफ, जंगल, हरितिमा अद्भुत है। हवाएं भी बहुत सुंदर बह रही हैं। हम सोच रहे थे कि कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि मैं शोर शराबे से कहीं दूर चला जाऊं। तो शोर शराबा बाहर का भी बहुत कई बार परेशान करता है, लेकिन आंतरिक शोर शराबा भी तो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही मन में भाव आया कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं ही नहीं है मुझ में, किंतु मैं का ही शोर है। तो असली शोर तो ये है ना, मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मेरे द्वारा ये हो गया, मैंने ये करामात कर दी। ऐसे मैं के चक्कर में पड़े हैं। पर असली मैं क्या है उसका तो अभी बोध ही नहीं है। तो असली मैं का जब बोध हो जाता है ना, तो फिर जीवन कुछ और हो जाता है। हम सोच रहे थे, जैसे संत महापुरुष कहते हैं कि 1000 काम छोड़ के ना जो है स्नान करना चाहिए, और बहुत सारे अगर काम हो तो भी भूख लगी हो तो भोजन करना चाहिए। पर दुनिया भर के काम छोड़ के कहते हैं सत्संग करना चाहिए। और सत्संग से क्या मिलती है? दृष्टि मिलती है, और वो दृष्टि हमें धन्य करती है। नज़र बदल गई तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो ये जो दृष्टि होती है ना, ये दृष्टि आप धारण करते ही चीज़ें कुछ और हो जाती हैं। दुनिया ऐसे कहती है कि भैया बड़े दुनिया के नज़ारे हैं। भक्त कहता है कि वाह प्रभु कैसी तेरी रचना है, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल। तो वो ईश्वर का क्रिएशन देखते हैं, वो प्रभु की रचना को देखते कितना अद्भुत होगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ बनने वाला और बनाने वाला अलग नहीं है। निमित्त उपादान कारण बोलते हैं। एक तो होता है मिट्टी जिससे घड़ा बनता है, और एक होता है बनाने वाला जो बनाता है कुम्हार। यहाँ तो जो बन गया वो भी वही है, और जो बना रहा है वो भी वही है, और जिससे बना रहा है निमित्त उपादान कारण। इसलिए ये सारा जगत एक कुंभ और कुंभकार की तरह नहीं है, ये तो नृत्य और नृत्यकार की तरह है। जैसे नृत्यकार के साथ नृत्य और नृत्य नृत्यकार के साथ, उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये सारा जगत जगदीश्वर में ही है, निमित्त उपादान कारण एक ही है। इसलिए विविधता में अब आपने देखा कितना बड़ा एक घट है, घट के अंदर छोटे छोटे आप छेद कर दो, उसके अंदर प्रकाश को जागृत कर दो, ज्योत जला दो, और फिर उन अलग अलग छेदों से निकला हुआ प्रकाश वो अलग अलग थोड़ी है। प्रकाश तो एक ही है, लेकिन विविध विविध छेदों से प्रकट हो रहा है, तो उसमें विविधता दिखाई दे रही है। तो नाम रूप में विविधता है, पर तत्व में विविधता नहीं है। एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो सदधर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु एक परमेश्वर, कृष्ण और श्री राम एक है। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक हैं। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। और बड़ी सरल है, बड़ी सहज है। पर वही वाली बात है ना कि अगर बहुत लंबा तक घुमाया जाता है तो फिर लंबी यात्रा करा के इधर गलियों में उधर गलियों में, फिर जब वो किराया मांगता है ना, तो देने में जरा छाती ठंडी होती है कि हाँ भैया काफी लंबा लेकर आया है। लेकिन रास्ता सीधा भी होता है कभी कभी। तो सीधा रास्ता है, सरल सा रास्ता है। और अगर आप सहज होते हो, सरल होते हो, और आप उस अवस्था को उपलब्ध हो जाते हो, भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है आपकी, सबके प्रति चित्त में प्रेम रहता है, स्नेह रहता है। और एक बात है, सहज होना चाहिए, पर सहज होना सहज नहीं है। चीजें हमें असहज करती हैं। जब हम ड्रामा ज्यादा करते हैं ना, तो लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं।
अब लोगों को पीछे लगाने के लिए ड्रामे भी करने पड़ते हैं, ये भी बड़ी विचित्र बात है। लेकिन भगवान का पथ बहुत सहज है। अब प्रकृति में आप देखो कितनी सहजता है। और जहाँ मनुष्य का मन, ये जो मैं जिसकी बात हम कर रहे थे ना, कि मैं ही नहीं है मुझ में, किंतु मैं का ही शोर है, और कदाचित ये अंतर का कोलाहल शांत हो, तो फिर धन्यता ही धन्यता है। जयराम जी की